हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अ मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मीडियन इज नोन। जहाँ पे आपको मीडियन दिया रहता है और आपकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहती है तो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम इस टॉपिक में आज इस वीडियो में देखेंगे। टॉपिक बहुत ईजी है लेकिन कई स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कि आज हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे जब आपका मीडियन नोन रहता है। ठीक है। In the frequency distribution of 100 families, the number of families corresponding to the expenditure group 20 to 40 and 60 to 80 are missing. However, median is 50. आपको एक्सपेंडिचर्स दे रखे कि 0 to 20 जिनका एक्सपेंडिचर में नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी आई है 15, 20 to 40 की मिसिंग है फ्रीक्वेंसी, 40 to 60 की 27 दी है, 60 to 80 की भी मिसिंग है फ्रीक्वेंसी, 80 to 100 में कितनी दे रखी है 15 दे रखी है। और आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ का टोटल कितना है 100 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी है 100 है, मीडियन 50 है। अब आपको दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले हम 20 to 40 की फ्रीक्वेंसी F1 मान लेंगे और इसकी मान लेंगे हम F2। अगर अब हमको F2 निकालना है या F2 की इक्वेशन बनानी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं F2 को कि टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी है 100 है, उसमें से अगर हम 14 माइनस करेंगे, माइनस F1 करेंगे, माइनस 27 करेंगे और माइनस 15 करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी फिर F2 आ जाएगी उस केस में। सही है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। 100 माइनस 14 प्लस F1 प्लस 27 प्लस 15, मालूम है ना, मैंने बाहर माइनस निकाल के इसको कर दिया। ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है जो हम क्लास 7th या 8th में सीखते हैं। ये हो जाएगा 100 माइनस 14 प्लस 27 प्लस 15 करेंगे तो 56 आएगा प्लस F1। अब 100 माइनस 56 कर देंगे तो हो जाएगा 44 माइनस F1। ये हमारा F2 आ गया इन टर्म ऑफ F1। अब हमारा हम कैलकुलेशन ऑफ मीडियन देखते हैं बच्चों की कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे हमारे लिख दिया एक्सपेंडिचर 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी हमारी नंबर ऑफ फैमिलीज़ 0 to 20 में कितनी है 14, यहाँ पे आ जाएगा हमारा F1, 40 to 60 में हमारी 27। अब 60 to 80 में हम F2 की जगह पे लिखेंगे ये, दैट इज़ 44 माइनस F1 और लास्ट 80 to 100 में हमारी 15। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे जो हम निकालते हैं। ये हो जाएगी 14, फिर होगी 14 प्लस F1, 27 प्लस 14 आपकी हो जाएगी 41 प्लस F1, फिर आपकी हो जाएगी 41, फिर आपका देखो इसको ऐसे करेंगे, ये 41 प्लस F1 प्लस 44 माइनस F1, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 85 और 80 प्लस प्लस 15 100। आया यहाँ तक समझ में। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं n/2 करते हैं, याद आया। तो n/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50। हमको मीडियन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि मीडियन आपका 50 है, तो मीडियन 50 है तो वो किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा आपका, ऑब्वियस सी बात है इसमें लाई करेगा, 40 to 60 वाले में लाई करेगा क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर का जो मीडियन है वो 50 दे रखा है। ठीक है। फॉर्मूला लगाया अब हमारा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इन ब्रैकेट M माइनस C। मेरा इसका पहले वाला वीडियो देखोगे तो उसमें ये मैंने पूरा फॉर्मूला समझाया है तुमको। M क्या है मीडियन, तो मीडियन यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 50। L1 क्या है हमारी लोअर क्लास लिमिट, हमने ये मीडियन क्लास सेलेक्ट करा पूरा तो इसमें ये हमारी 40 हो जाएगी। ठीक है। याद आया कि नहीं, आई होप तुम्हें याद आ रहा होगा। प्लस L2 क्या होता है अपर क्लास लिमिट मतलब 60 माइनस लोअर क्लास लिमिट्स माइनस 40
एफ होता है जो आपकी क्लास आपने सिलेक्ट करी है उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज ये आपकी क्या है एफ 27। एम होता है आपका n/2, तो कितना हो जाएगा आपका 50। और सी होती है आपकी प्रीवियस अपर मतलब प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपकी क्लास है उसकी ऊपर वाली, तो ये आपकी हो जाएगी ये इधर, दैट इज 14 प्लस F1 आया। ये इक्वेशन बन गई है। अब अपन को ये इक्वेशन सॉल्व करनी, स्टार्ट करें। देखो बहुत सिंपल है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। अब यूजुअली स्टूडेंट्स यहाँ तक तो लिख लेते हैं, पर इक्वेशन को सॉल्व करने में ही गड़बड़ियाँ होती है आपकी। कैसे सॉल्व करोगे? इसको लिखोगे 50 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 60 माइनस 40 इज 20 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 50 माइनस 14, 50 माइनस 14 आपका कितना होगा बेटा? 15 माइनस 14 आपका होगा 36 माइनस F1, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें हम, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा होगा 40 प्लस 20/27 इंटू 36 माइनस 20/27 इंटू F1। मैंने ये ब्रैकेट खोल के, ये ब्रैकेट खोला है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा है। नॉर्मल अपना मैथमेटिक्स का रूल लगा रही हूँ मैं, इसमें कुछ भी वो नहीं है तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर एलसीएम लेके तो हमारा आएगा, यहाँ पे भी 50 लिख दो, 50 तो 40 20 मल्टीप्लाई बाय 36 आपका हो जाएगा 720/27 माइनस 20F1/27, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? 40 को मैं इधर ले जाऊँगी 50 के पास, तो मेरा क्या हो जाएगा 50 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 27, एलसीएम में ले लो तो 720 माइनस 20F1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 40 माइनस 50 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 इज इक्वल्स टू 720 माइनस 20F1/27, क्रॉस मल्टी ये 27 को मैं ऊपर न्यूमरेटर में ले जाऊंगी, दैट इज 270 इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 माइनस 20F1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं कैसे कर सकती हूँ? या तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ, देखो कैसे सॉल्व करूँगी बेटा। 270 माइनस 720 इज इक्वल्स टू माइनस 20F1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस 450 इज इक्वल्स टू माइनस 20F1, करेक्ट आया कि नहीं? तो ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू F1। 450 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू F1 में मुझे बताओ अब मेरा F1 कितना आ जाएगा? मेरा F1 तुम्हारा कुछ आ रहा है 22.5, लेकिन F1 हमारा नंबर ऑफ फैमिलीज़ है तो हम इसको पॉइंट में नहीं ले सकते, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 23 पे, ठीक है। तो F1 मेरा 23 आया है, तो मेरा F2 कितना हो जाएगा 44 माइनस 23, दैट इज कितना हो जाएगा 44 माइनस 23 21, तो मेरा F1 आ जाएगा 23 और F2 आ जाएगा मेरा 21। तो ऐसे कैलकुलेट होती है हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आई होप तुमको मेरा वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो ज़रूर शेयर करना। और कुछ भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर मेंशन करना। ओके, थैंक यू।